कभी कभी किसी नई जगह पर किराए का मकान लेने से पहले मकान के बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल करना जरूरी हो जाता है। आज की कहानी एक स्टूडेंट की है जिनका घर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में पड़ता है। कहानी की शुरुआत तब होती है जब अविनाश इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए शहर जाते हैं। जिस तरह से हर स्टूडेंट का ख्वाब होता है किसी अच्छी जॉब को पाने का, अविनाश भी उसी ख्वाब को लेकर शहर आते हैं। जैसे हर किसी को पहली बार अकेले किसी नई जगह जाने पर कुछ समझ नहीं आता है कि यहाँ के लोग कैसे हैं और यहाँ की कोचिंग कैसी होगी। यही सब बातें अविनाश के दिमाग में भी चल रही होती हैं। अविनाश का रूम बजट कम होने के कारण अविनाश कोई सस्ता सा रूम ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और कई दिनों तक रूम ना मिलने के कारण वह रेलवे स्टेशन पर ही अपना दिन बिताते हैं। और लगभग 10 दिनों के रूम खोजने के दौरान आखिर अविनाश को शहर से थोड़ी दूर एक सस्ता रूम मिल ही जाता है। अविनाश बिना देरी किए वो रूम ले लेते हैं और एक कोचिंग में अपना एडमिशन करवा लेते हैं। अविनाश को आगे की पढ़ाई पूरी करने का बहुत ही शौक रहता है और जब अविनाश पढ़ाई करते तो वक्त का भी पता नहीं चलता कि कब कितने घंटे निकल गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अविनाश के रूम के साथ एक प्रॉब्लम थी। उनका रूम बहुत ही एकांत में था और एकांत में होने के साथ साथ रूम के 300 मीटर तक दूसरा और कोई भी घर नहीं था। लेकिन अविनाश को इससे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि अविनाश को पढ़ाई करने के लिए एकांत रूम ही परफेक्ट लग रहा था। लगभग 1 महीने बीत जाता है। अविनाश का भी पढ़ने में बहुत मन लगता है। रात रात भर जाग कर पढ़ाई करते हैं। एक रात वो ऐसे ही पढ़ाई कर रहे थे। रात के लगभग 12 बज रहे थे। अविनाश को ऐसा लगा कि रूम के बाहर से किसी पायल की आवाज आ रही है, मानो कोई महिला छम छम करके अविनाश के रूम के चारों ओर चक्कर लगा रही हो। लेकिन अविनाश उस आवाज को शुरू से ही इग्नोर करते रहते हैं, जो कि उनकी बहुत बड़ी गलती होती है। करीब 4 दिन और बीत जाते हैं। 5वीं रात 12 बजते ही वही आवाज फिर से अविनाश के कानों में पड़नी शुरू हो जाती है। अविनाश को डर लगने लगता है क्योंकि अविनाश अब इस आवाज को नोटिस करने लगते हैं कि जैसे ही रात के 12 बजते हैं वैसे ही ये आवाज क्यों आने लगती है। और दूसरी बात ये थी कि अविनाश जब से इस रूम में आए थे उन्हें उसी दिन से ये आवाज सुनाई पड़ रही थी हर रात। लेकिन अविनाश हर बार अपना वहम समझकर इस आवाज को इग्नोर कर दिया करते थे। लेकिन जब अविनाश पिछले कुछ दिनों से इस आवाज को नोटिस करने लगे तब उन्हें इस आवाज के बारे में थोड़ा अलग ही महसूस होने लगा। और एक रात वो बाहर भी निकले थे। इधर उधर देखने पर भी उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था, लेकिन आवाज बराबर आती थी। इस आवाज से परेशान होकर अगले दिन जब सुबह होती है तो अविनाश मकान मालिक से मिलने उनके घर जाते हैं। लेकिन मकान मालिक कहीं लंबी छुट्टी पर गए हुए थे। अविनाश आसपास के लोगों से अपने रूम के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। मकान मालिक के घर के सामने रहने वाली एक वृद्ध महिला ने अविनाश को देखा और अपने पास बुलाकर बोला, तुम ही उस सुनसान रूम पे अकेले रहते हो बेटा? अविनाश डरी हुई आवाज में बोलते हैं, हाँ दादी, मैं ही रहता हूँ। वृद्ध महिला बोलती है, बेटा तुम किसी और रूम में शिफ्ट हो लो,
जिस रूम में तुम रहते हो वो रूम कई दिनों से बंद पड़ा था और अब ये रूम भूतों का घर बन चुका है। इस रूम में जो भी आता है एक दिन से ज्यादा नहीं टिक पाता है। इतना सुनकर अविनाश बोले, मगर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा दादी, बस रात में वो छम छम की आवाज़ सुनाई पड़ती है। उसी के बारे में पूछने के लिए मैं मकान मालिक के घर पे आया था, और कोई बात नहीं है। लेकिन अंदर से अविनाश डरे हुए तो थे ही। अविनाश की ये बात सुनकर तभी वृद्ध महिला की नज़र अविनाश के गले पर पड़ती है और वृद्ध महिला बोलती है, बेटा जरा झुकना तो। अविनाश थोड़ी सी झुकते हैं तो अविनाश के गले में पड़ी माला को पकड़कर वृद्ध महिला बोली, बेटा अगर तुम्हें मेरी बात में कोई सच्चाई नहीं लग रही है तो तुम बस आज की रात इस पवित्र माले को बिना पहने उस रूम पर रहकर दिखा दो। और हाँ बेटा, अगर आज रात में तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ जाए तो तुम्हारे विश्वास के लिए आज मैं बाहर ही सोई रहूँगी। अगर डर लगे तो यहाँ पर आ जाना। इतना सुनकर अब अविनाश अपने भूतिया रूम की तरफ बढ़ते हैं और सोचते हैं, यहाँ के लोग कितने डराते हैं यार, भूत प्रेत के चक्कर में पड़े रहते हैं। मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, बस छम छम की आवाज़ आती है, और इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई चुड़ैल रात में घूमती होगी। यही सोचते हुए अविनाश रूम पे पहुंच जाते हैं। थोड़ी ही देर में कोचिंग का समय हो जाता है। जल्दी जल्दी कोचिंग के लिए तैयार होकर पढ़ने चले जाते हैं और फिर अविनाश शाम को कोचिंग से लौटकर खाना खाकर पढ़ने बैठ जाते हैं। तभी अविनाश को सुबह की दादी वाली बात याद आ जाती है, तो अविनाश सच जानने के लिए वो माला अपने गले से उतार देते हैं और पढ़ाई करने लगते हैं। आज फिर रात के 12 बजने वाले होते हैं और अविनाश का मन इस रात पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था। बस उस दादी की बात बार बार याद आ रही थी। तभी 12 बज जाते हैं और अविनाश के कानों में जोर जोर से छम छम की आवाज सुनाई देने लगती है और इस रात की आवाज हर रात से ज्यादा तेज होती है, मानो अविनाश के चारों ओर सच में कोई चुड़ैल घूम रही हो। अविनाश के कानों में सरसराहट भरी आवाज आती है, ये आवाज सुनते ही वे जोर जोर से चीखने लगते हैं और कहते हैं, कौन हो तुम? और जल्दी से अविनाश ने अपना वो माला पहना और दौड़ते हुए दादी के पास गए और दादी को नींद से जगाते हुए बोले, दादी 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 उठिए और बताइए कि आखिर उस रूम में कौन है। दादी की नींद खुलती है और फिर दादी अपनी आंखें मीचते हुए बोलती हैं, बेटा सुबह होने दो, सब बता दूंगी। अभी रात बहुत है, आज की रात बगल में पड़ी चौकी पर सो जाओ। और अविनाश वहीं पर सो जाते हैं। अगली सुबह अविनाश दादी से माफी मांगते हुए बोलते हैं, मैंने आप पर विश्वास नहीं किया, मुझे माफ कर दीजिए और बताइए उस रूम में वो कौन है। दादी बोलती हैं,
देखो बेटा, ये पवित्र माला ही तुम्हें बचा कर रखा हुआ था, नहीं तो तुम एक रात भी उस रूम में नहीं टिक पाते। और तुम्हें ये जानकर और डर लगने लगेगा कि जिस रूम में तुम अकेले रहते हो, उस रूम के नीचे आज से 40 साल पहले कई लाशों को दफनाया गया है और उनकी आत्मा उसी रूम में आज भी कैद है और भटकती रहती है। अविनाश दादी की बात सुनकर बहुत ही डर जाते हैं और ये विश्वास करने पर मजबूर हो जाते हैं कि सच में भूत प्रेत जैसी चीजें भी होती हैं, और उसी दिन अपना रूम कहीं और लेने का फैसला करते हैं।